अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने सबक नंबर 7 अपना कंप्लीट कर लिया है ना। कलमा शहादत का सबक माशाल्लाह बहुत प्यारा था। अब हम सबक नंबर 8 अपना पढ़ेंगे। सबक नंबर 8 है माजिद और साजिद का एक सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्फाज हैं असर, मगरिब, आज़ान, नमाज, अर्ज़, है ना। वाक़या, सबक, अमल, इज़्ज़त। हमें पता चलेगा इसके मायने सबक में। असर के वक्त तो छुट्टी हो गई, माजिद और साजिद अपने घर गए। क्या कह रहे हैं? असर के बाद माजिद और साजिद अपने घर के लिए चल दिए। जैसे ही घर में पहुँचे तो सबको सलाम किया, अपनी किताब अलमारी में रखी और खेलने की तैयारी करने लगे। खेलने जाने के लिए तैयारी करने लगे। मगरिब की अजान हुई तो दोनों ने खेलना बंद कर दिया, नमाज के लिए चले गए। असर के बाद खेलने के लिए चलेगा और मगरिब की नमाज़ हुई तो नमाज के लिए चलेगा और नमाज के वक्त खेलना बंद कर दिया। नमाज पढ़कर मस्जिद से घर आए तो सबक याद करना शुरू कर दिया। देखो कितनी प्यारी उन्होंने रूटीन बनाई हुई थी कि असर के वक्त खेल रहे थे, मगरिब की नमाज़ पढ़ के आए तो अपना सबक याद करने के लिए बैठ गए। कलमा शहादत का मतलब तो याद हो गया, ये भी मालूम हो गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ये नहीं मालूम हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, आपकी ज़िंदगी के हालात क्या हैं और आपने क्या बताया। तो कह रहे हैं अब आपस में मतलब सोच हमारी कि अब हमें भी यही सोचना चाहिए कि अब हमने कलमा तैयबा भी याद कर लिया, कलमा शहादत भी याद कर लिया, और वो भी यही सोच रहे हैं कि हमने ये तो चीज़ें याद कर ली और अल्लाह के रसूल के बारे में पता चल गया, लेकिन उनके बारे में अभी हमें पूरी तरीके से ये जानकारी नहीं मिली कि अल्लाह के नबी कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए और आपकी ज़िंदगी के हालात क्या क्या थे और आपने क्या बताया था। साजिद, कल को मौलाना साहब से यही दरियाफ्त करेंगे। उस्ताद साहब का जवाब, आज माजिद और साजिद मकतब में आए, सबक सुनाया, फिर हज़रत उस्ताद साहब से अर्ज़ किया, मौलाना कलमा तौहीद और कलमा शहादत में मोहम्मद रसूल अल्लाह का ज़िक्र आया है। क्या कह रहे हैं? अल्लाह के नबी का ज़िक्र तो आया मौलाना साहब, और हमने ये इकरार किया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात मालूम नहीं। मेहरबानी फरमाकर हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ हालात हमें बताइए। बच्चों ने क्या कहा? अब हमें कलमा तैयबा भी याद हो गया, कलमा शहादत भी याद हो गया, अब हमें अल्लाह के नबी के कुछ हालात बताइए। उस्ताद साहब इस सवाल से बहुत ज़्यादा खुश हुए। जब बच्चे ऐसी कोई सवाल करते हैं तो हमारे जो उस्ताद होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आपने फरमाया, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें हालात सुनाऊंगा, लेकिन ये 1-2 दिन में ख़त्म नहीं होंगे, कई दिन लगेंगे। मैं आपकी पाक ज़िंदगी का एक एक वाक़या तुम्हें सुनाता रहूँगा, तुम याद करते रहना। मगर देखो, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर एक वाक़या अमल करने के लिए एक सबक है। तुम हर एक वाक़े को सुनकर ये गौर करना, इससे क्या सबक मिलता है, मैं तुम्हें समझाता रहूँगा कि इस वाक़े से ये सबक मिलता है, फिर उस पर अमल करने की कोशिश करना। यानी मैं तुम्हें वाक़े तो सुनाऊंगा, अल्लाह के नबी की बातें तो बताऊंगा, लेकिन सिर्फ तुम यूँ ही सुनकर यूँ ही मत टाल देना, बल्कि अल्लाह के रसूल का हर एक वाक़या, हर एक बात, हर एक चीज़ अमल इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में लाना चाहे तो, बल्कि लाना चाहे नहीं, लाना ही चाहिए, हर एक चीज़ में ढलने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने, नबियों ने हमारे लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके बताए हुए तरीक़ों पर चलें, उनकी ज़िंदगियों को, अपनी ज़िंदगियों को उनकी ज़िंदगियों में ढालने की कोशिश करें। आज हमारे अंदर ख़राबी यही है, हम कानों से सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, मगर अमल नहीं करते। अल्लाह मियाँ ने ये फ़रमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अमल का नमूना है। अगर हम इस पाक नमूने पर अमल करें तो हमारी सारी ख़राबियाँ और कमज़ोरियाँ दूर हो जाएँ और हम दुनिया में भी इज़्ज़त से रहें और अल्लाह मियाँ के यहाँ भी इज़्ज़त हो। क्या कह रहे हैं? अल्लाह मियाँ ने फरमाया है कि अल्लाह के नबी की तो बल्कि सारी ही ज़िंदगी हमारे लिए अमल का नमूना है। वो कैसे बैठते, कैसे उठते थे। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर भी अमल करें, बैठने का तरीका क्या था, उठने का तरीका क्या था, खाने का तरीका क्या था, पीने का तरीका क्या था, पहनने का तरीका क्या था, तेल लगाने का तरीका क्या था, पानी किस तरीके से पीते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों पर भी अमल करेंगे तो हमें कितनी कितनी बड़ी सुन्नतों का सवाब मिलेगा। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में भी ढलने की कोशिश करेंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा
बैठने उठने की, यानी हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी जब संवर जाएगी तो और बाकी की चीज़ों में भी हम ढल जाएंगे, और जैसे हम करेंगे ऐसे हमारे बच्चे, ऐसे हमारे बड़े, हमारे मतलब सबकी ज़िंदगी हमारे साथ साथ संवर जाएगी। हम तो खुद सवाब तो कमाएंगे, बल्कि जो हमें देख कर अपनी ज़िंदगियों को संवारेंगे उनका भी सवाब हमें मिलता रहेगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम जब दीन में दाखिल हो गए हैं तो हम अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीक़ों पर चलें और अल्लाह की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुजू हों। असर का वक्त कब होता है? सूरज डूबने से थोड़ी देर पहले असर का वक्त होता है। मगरिब की अज़ान कब होती है? सूरज डूबने के बाद मगरिब की अज़ान होती है। माजिद और साजिद असर के बाद क्या करते हैं? माजिद और साजिद असर के बाद खेलने के लिए चले जाते हैं और मगरिब के बाद नमाज़ पढ़ते हैं ना, नमाज के बाद अपना सबक याद करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, पाक ज़िंदगी मुसलमानों के लिए क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी जो है एक अमल का नमूना है ना, मुसलमानों के लिए एक अमल का नमूना है। और बल्कि अगर हमारी जो दीन में जितनी भी ख़राबियाँ हो रही ना सारी, और जितने भी हमारे दीन में काम हो रहे हैं, सिर्फ हमारे हमारी जो कमज़ोरी है ना, यही कमज़ोरी है कि हम अल्लाह के रसूल के तरीक़ों पर नहीं चल रहे हैं और ना ही अब दूसरों को चलने का हुक्म दे रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर एक वाक़े को पढ़कर क्या करना चाहिए? अल्लाह की नबी के हर एक ज़िंदगी के हर एक वाक़े को पढ़कर सुनकर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए और बड़े गौर और फ़िक्र से उसे याद भी कर लेना चाहिए। फिर जितना भी हो सके, जितनी मुमकिन कोशिश हो सके, हमें उस पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए। और हर एक वाक़या अल्लाह के नबी की ज़िंदगी हमारे लिए सबक का नमूना है, सबक आमेज़ होता है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सबक था, बहुत अच्छा सबक था, और मेरा तो दिल करता है इस सबक को बार बार पढ़ें। आप भी इस सबक को बार बार पढ़ें और जितना हो सके इन ज़िंदगी में ढलने की कोशिश करें। ठीक है, यही था हमारा आज का सबक, माजिद साजिद का एक सवाल, बहुत प्यारा सवाल था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।